रात दिन जागने के बाद भी फसल बच नहीं रही, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गौशाला बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई ज़मीनी स्तर पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये झूठी अफवाह चल रही, किसान परेशान। और ये स्थिति रही तो साल 2 साल में किसान खेती करना भी छोड़ देगा, क्या करेगा, लागत लगाता वापस नहीं आ रही। लेकिन रास्ता पानी हमारे यहाँ का है नहीं ना, हमका लोगों में बड़ी परेशानी है, जो कोई जाता आता उसको भी बड़ी परेशानी है। ताकि आपको आने वाले चुनाव में फिर आगे कुछ उम्मीद होगी? आप साहब परेशानी तो हमका है नहीं, जब परेशानी तो फिर क्या होगी। यहाँ तक कि राशन कार्ड भी नहीं बना। अच्छा, हमारा इधर आइए आप। बाबा क्या नाम है? हमारा रामगिर नाम है। अच्छा, बादशाहपुर गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, मौजा सजादपुर। अच्छा, विधायक आपके कौन है? विधायक तो पांडे नहीं शायद। अच्छा, पांडे जी हैं। पूरा नाम क्या है पांडे जी का? मनोज पांडे। अच्छा, मनोज पांडे जी। तो उनके कार्यकाल से खुश हैं आप? खुश तो हैं शायद, लेकिन रास्ता पानी हमारे यहाँ का है नहीं ना, हमका लोगों में बड़ी परेशानी है, जो कोई जाता आता उसको भी बड़ी परेशानी है। पांडे जी को 10 साल होने वाले हैं, लगभग 9.5 साल पूरे हो गए हैं और पांडे जी 5 साल पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। हाँ रहे हैं। तो एक कैबिनेट मिनिस्टर का एरिया जहाँ पे जनता को ये तकलीफ हो कि उसके गांव और गली ठीक ना हो, तो उनसे लगता है कि आपको आने वाले चुनाव में फिर आगे कुछ उम्मीद होगी? आप साहब परेशानी तो हमका है नहीं, जब परेशानी तो फिर क्या होगी। यहाँ तक कि राशन कार्ड भी नहीं बना। अच्छा, हमारा इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? शिव कमल तिवारी। अच्छा तिवारी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, आपके विधायक यहाँ समाजवादी पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी में काम हुआ है आपका? मेरा तो कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, क्यों? कुछ नहीं, ना हम किसी के पास गए हैं, ना हम किसी से कहा है। हमारे गांव का ना रास्ता है। अच्छा, रास्ता में पानी गिर जाता है, आज गाड़ी निकल नहीं पाती, न साइकिल निकल पाती। तो अभी जो 2022 में चुनाव आ रहे हैं, इसमें आपका मुद्दा क्या रहेगा? ये आप विधायक बदलेंगे या दोबारा इन्हीं को दोबारा आप मौका देंगे? अब ये तो उनकी किस्मत की बात है जिसकी। अच्छा, हम किसी को कह नहीं सकते। अब पहली बात तो हम वोट देने जाएंगे ही नहीं। क्यों इतना क्यों नाराज? ये तो आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य भी है। क्या करे, कर्तव्य है तो इसे न राशन कार्ड मिला है, न कोई सुविधा मिल रही है। केवल वही जो है योगी मोदी की तरफ से 2000 रुपये मिल रहे हैं केवल, बस। अच्छा, हाँ, तो योगी जी और मोदी जी के काम से खुश हैं? बस 2000 मिल रहे हैं और जमीन पूरी पड़ती पड़ी है, खेत में हल जाने का नहीं है। अच्छा, जमीन के पड़ती पड़ी हुई है। जानवर है, कम से कम 500 गाय हैं यहाँ। अच्छा, तो मतलब जानवरों की वजह से आपने अपनी खेती नहीं लगाई? कहाँ से करे, गरीब आदमी ना तार बांध सके। तार को भी हटाने का आदेश है। अच्छा, कि अब तार भी हट जाए। जब जमीन भी नहीं जो बोर पा रहे हैं तो क्या खाएंगे हम। अच्छा, किसान आंदोलन में आपको पता है कि बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं? हाँ? पता है, गाजीपुर बॉर्डर पे दिल्ली। सुना है, टीवी में देखा। अच्छा, उन बिलों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है? नहीं, उसके बारे में तो नॉलेज नहीं है हमको। अब यहाँ देहात थोड़ा बहुत सुना हो कि वो किसान सही हैं, बैठे हैं या गलत बैठे हैं? कुछ गलत भी थे, कुछ सही भी थे उसमें। अच्छा, हाँ। तो मतलब ये जो तीनों कानून आए हैं, एमएसपी पे गारंटी का कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जैसे आपकी फसल आप बेचने जाओ तो उसका भी मूल्य निर्धारण होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। होना क्यों नहीं चाहिए? अभी जो एमएसपी है 1850 रुपए, 1865 रुपए है गेहूं का। गेहूं क्या रेट बिका था? गेहूं यहाँ 16-17 में बिक रहा है। 16-17, मतलब 200-300 रुपए की भांजी लग रही है। जो दलाल लोग हैं वो 200-300 रुपया ऊपर के खा रहे हैं। अच्छा, एफसीआई में आपका गेहूं खरीदा गया सरकार के द्वारा? नहीं है, हमारा कोई नहीं है। जब पैदा ही नहीं होता तो खरीदेंगे क्या? अच्छा, आपने लगाया नहीं? जानवरों की वजह से? जानवरों की वजह से सब पड़ा रहता है। वही वो दिन जब खा भर का भर नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो जानवरों की वजह से आप अपने खेत नहीं लगा रहे हैं? नहीं बो रहे हैं, जंगल के उधर देख के बोलना है। योगी जी को कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? योगी जी को क्या बोले, अब भाई मंत्री हैं, उनके लिए क्या बोले। मंत्री के साथ साथ हमारे राजा भी हैं उत्तर प्रदेश के, आपके राजा भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने प्रजा का पूरा ध्यान रखें। जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती? अब कभी यहाँ उनका दौरा ही नहीं हुआ इस क्षेत्र में, ऊंचा विधानसभा में। अच्छा, और हुआ तो बाहर हुआ, यहाँ इस क्षेत्र में हुआ नहीं। क्या नाम सर आपका? हमारा नाम बुधई प्रसाद है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम विश्वनाथ सिंह स्मारक इंटर कॉलेज में प्राइवेट पढ़ाते हैं भैया। अच्छा, प्राइवेट पढ़ाते हैं, तो रोजगार मतलब है थोड़ा बहुत? अरे ये मान के चलो भैया 7-8 हज़ार है। 7-8 हज़ार मिलता है महीने में, वो भी ये कोरोना काल में 4-4, 6-6 महीने से कुछ मिलता नहीं है। तो मिलता है तो 2-2, 4-4, 6 महीने बाद मिला, उसी में अपना काम चल रहा है। स्कूल वाले तो बच्चों से पूरे पैसे ले रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं पैसा,
देंगे। अब यह है कि आएगी फीस आएगी तो उसी हिसाब से देंगे। अब डिले तो हो ही रहा है। अच्छा, कोरोना काल में सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई मदद? देखो भैया, अब मेन चीज़ ये है, हम तो आध्यात्मिक आदमी हैं जी, और विश्वास एक पे करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो 2022 में जब चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में कोई ना कोई मुद्दा तो होगा कि किस मुद्दे पे हमको वोट करना चाहिए? उसी समय निर्णय होगा, उसके अनुरूप ही हो जाएगा। मतलब वोट करेंगे। योगी जी के कामकाज से उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज से खुश हैं या नहीं? देखो भैया, कामकाज किसी का गड़बड़ नहीं होता है। जिसकी जितनी ताकत होती है, अपने ताकत और विचार के अनुसार ये सारी दुनिया अपने अपने विचार से खेल रही है। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयोध्या प्रसाद यादव। अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में, इधर देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी के कामकाज से खुश हैं? हम तो खुश हैं, लेकिन एक बात से ना खुश हैं। जी। ये किसानों के लिए बहुत बड़ा हित हो रहा है, जो जानवर छुट्टा छोड़। अच्छा। हम लोग रात दिन मतलब जो लागत लगाते हो तो लगाते ही हैं, उसके बावजूद भी हमको उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि अगर शायद मोदी सरकार ये जो ये अनाज राशन दे रहा है, अगर ये ना देते तो लोग भूखों मर जाते। अच्छा। रात दिन जागने के बाद भी फसल बच नहीं रही, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि हम गौशाला बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई जमीनी स्तर पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा। कि झूठी अफवाह चल रही, किसान परेशान। और इसी यही स्थिति रही तो साल 2 साल में किसान खेती करना भी छोड़ देगा। क्या करेगा, लागत लगाता वापस नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि अभी एक महाशय ने बोला कि हमने केवल जानवरों की वजह से खेती करना बंद कर दिया। बंद कर दिया नहीं, बंद कर देंगे, जो भी बचे हैं वो भी। तो इसके लिए निदान करवा दे तो उनका तो कार्यकाल बड़े अच्छे ढंग से बीता और जनहित में बीता। अच्छा। बड़े अच्छे ढंग से बीता, हम उनकी सराहना करते हैं। अच्छा। लेकिन महज यही दिक्कत है। अच्छा। कुछ किसान बिल आए हैं, पीछे 1 साल से किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं, उसके बारे में पता है आपको? हाँ, पता तो है। अच्छा, तो वो किसान क्या आपको लगता है सही बैठे हैं या गलत बैठे हैं? अब उसकी व्याख्या कोई सही बता नहीं रहा है। सही बता नहीं रहा। कोई कह रहा है कि वे सहकारिता में जमीन ले लेंगे, कोई कहता है कुछ कर देंगे। लेकिन जमीन सरकार क्या करेगी, हमारी तो जमीन है, उसको किसको देंगे? सरकार जमीन नहीं लेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, वो आपकी जमीन आपसे वो लेंगे रेंट पर, किराए पर लेंगे, आपको खाद देंगे, बीज देंगे, सब कुछ देंगे। करना आपको होगा और जिस हिसाब से पैदावार होगी उस हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। ये है। हाँ, तो वो तो उचित है, लेकिन ये तो नहीं होगा कि हमारा अधिकार है खत्म। जैसे आज है कि हम भाई 4 बीघे काश्तकार हैं, बस उसमें एक चीज है कि जैसे ये ना हो जाए कि यार हम जीरो हैं, कुछ नहीं। बस उसमें एक चीज ये है, ये भी है कि अगर आपका जिस कंपनी के साथ में आप खेती कर रहे हैं उस कंपनी के साथ में कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई झगड़ा हुआ, कोई मतलब बात बिगड़ी, तो उसकी शिकायत आप केवल एसडीएम तक कर सकते हैं, बाकी कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन जैसे चल रहा है वैसे चलने दे तो क्या दिक्कत है? नहीं, वैसा भी आप चला सकते हो, वो ये नहीं आपके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं कि आप। दूसरी बात ये है कि जैसे वो चला रहे हैं समर्थन मूल्य, हम गेहूं का 2000 या कितना दे रहे हैं, छोटे बड़े जो हम आप मझोले किसान हैं, अच्छा, उनको हमको मतलब जरूरत पड़ने पर हमको 1500 रुपये, 1400, 1200 जो भी ले, जरूरत पड़ने हमको उनको इसी भाव में औने पौने देना पड़ता है। हम इतनी सामर्थ्यवान नहीं ना, इतने कृषक जागरूक किसान हैं कि हमने एक ट्रैक्टर ले जा करके वहाँ क्रैकेन पर फेंके। तो उनको ये करना चाहिए जो आम रेट है हमको भी वो मिले, छोटे काश्तकारों को भी मिले। जी जी। आप सहमत हो या ना हो, लेकिन हम अपनी नहीं, मेरे सहमत होने से नहीं है, आप सहमत होने चाहिए, क्योंकि आप जनता है, जो भी रेट चल रहा है मान लीजिए 150 कम ज्यादा में, लेकिन वो मूल्य हम लोगों को मिलना चाहिए। तो उसीलिए वहाँ पे सरकार बैठे हुए किसान वो बोलते हैं कि इस पे गारंटी कर दो। जैसे कोई पार्ले का पैकेट, कोई साबुन खरीदने जाते हो उस पे मूल्य लिखा होता है, तो किसान ये बोल रहे हैं जो गाजीपुर में बैठे हुए हैं कि अगर हमारा भी मूल्य निर्धारण हो जाए, वो बोल रहे हैं एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कम से कम, जो सबका होता है मैक्सिमम, अधिकतम, हाँ अधिकतम होता है, ठीक है ना। और किसान मांग रहा है मिनिमम, मतलब कम से कम हमारा मूल्य निर्धारित कर दो कि उससे नीचे कोई ना खरीदे। सरकार उस पर मुकर रही है। हाँ, क्या दिक्कत है सरकार को? अब ये तो सरकार बताएगी। हम आपसे वही बात तो रखा कि जो साहब बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो 1900 2000 में गेहूँ खरीदवा रहे हैं, और हम आप जो किसान जो पैदा कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, उसका होने पौने जा रहा है, तो आप उसको रेट निश्चित कर दिए। बिल्कुल, कि जो बड़े बड़े साहूकार सेठ ले रहे हैं उसी रेट से एक गरीब का भी गेहूँ बिकना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बात हमारी समझ में। अच्छा, तो 2022 में जब वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा
वोट करने के पहले कि किस मुद्दे पर वोट के किया जाए? पहले फिर देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन अगर ये निदान कुछ कर देते हैं, कोई युक्ति निकालते हैं, कोई रास्ता विकल्प सोचते हैं तो कोई बुरा नहीं है। तो लेकिन दोबारा योगी जी फिर आएंगे? अब आए ना आए हम गारंटी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अगर अपनी कार्यशैली सुधारे, हम आपका उनसे कोई हित मिलेगा तो जरूर उनका सपोर्ट करेंगे। चलिए।